जरा सोचिए दोस्तों, एक ऐसा भारत जहां ना मोबाइल फोन था, ना इंटरनेट था, ना आलीशान गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती थीं और ना ही मेट्रो ट्रेनें शहरों को जोड़ती थीं। उस दौर में लोग अपनी खुशियों को तस्वीरों में कैद नहीं करते थे, क्योंकि तस्वीरें लेना आम इंसान की पहुंच में ही नहीं था, बल्कि हर खुशी, हर दर्द, हर पल इंसान की यादों में कैद होता था। उस जमाने में अगर किसी के बदन पर फटे कपड़े भी हों, तो भी वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता था। विदेशी सस्ते कपड़ों की जगह वह देसी कपड़ों को अपनाकर अपनी संस्कृति को झुकने नहीं देता था। जेब भले ही खाली हो, लेकिन भूख सहकर भी आत्मसम्मान की रक्षा करता था। यही तो थी उस दौर की असली पहचान, सादगी, स्वाभिमान और संघर्ष। हर गली से मिट्टी की खुशबू आती थी, हर घर में चूल्हे पर रोटियां बनती थीं। लोग चाहे गम में हों, मगर चेहरे पर मुस्कान सजाए रहते थे। यह कहानी है ठीक 100 साल पुराने भारत की, जब इस देश के नौजवान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे महानायक बन रहे थे। जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अंग्रेजों को हिला रहा था। जब हर भारतीय का दिल सिर्फ एक ही ख्वाहिश से धड़क रहा था, आजादी। लेकिन यह सिर्फ राजनीति की लड़ाई नहीं थी। यह कहानी है उन करोड़ों भारतीयों की जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी संघर्ष कर रहे थे। किसानों पर भारी लगान, बाजार में विदेशी माल की पकड़, हर कदम पर टूटी चप्पलों और छिल्ले पांवों की पीड़ा और आंखों में अपनों को खोने का दर्द। फिर भी उम्मीद थी, एक सपना था, स्वतंत्र भारत का। तो आइए, आज हम आपको लेकर चलते हैं ठीक 100 साल पीछे के उस भारत में, जहां हर ओर संघर्ष था, लेकिन उसी संघर्ष में आजादी की नींव रखी जा रही थी। साल 1920-22 में भारत की कुल आबादी करीब 30 करोड़ थी। सुनने में यह बहुत बड़ी संख्या लगती है, लेकिन इस विशाल देश में आम आदमी के पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थीं। भारत तब भी कृषि प्रधान देश था। करीब 70% आबादी किसान थी, लेकिन किसानों का हाल बेहद खराब था। अंग्रेज सरकार लगान के नाम पर उनकी पूरी मेहनत छीन लेती थी। खेत वही, मेहनत वही, लेकिन अनाज किसानों के पेट में नहीं, बल्कि अंग्रेजों के खजाने में जाता था। गांव-गांव में किसान कर्जदार थे। जिनके पास कुछ पैसे होते, वे भारी ब्याज पर जरूरतमंदों को कर्ज देकर उनकी जिंदगी भर की कमाई निगल जाते। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, न ही उन्नत बीज थे। बारिश हो गई तो फसल, वरना पूरा साल भूख। फिर भी किसान मिट्टी से अपने रिश्ते को निभाते थे। यही धरती उनके लिए मां थी और यही उनकी जिंदगी। गांवों में ज्यादातर लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। घरों की छतें टपकती थीं, दीवारें धूप और बारिश से झुलसी रहती थीं। लकड़ी, गोबर और मिट्टी से बने चूल्हों पर खाना बनता था। बिजली जैसी चीज तो सिर्फ शहरों में अंग्रेज अफसरों और शाही राजघरानों के लिए थी। आम लोगों के गांवों में सूरज ढलते ही अंधेरा छा जाता। ढिबरी और लालटेन की रोशनी में बच्चे पढ़ते और बुजुर्ग दादी नानी की कहानियां सुनते। अब अगर शहरों की बात करें तो अंग्रेजों का असर साफ झलकता था। कोलकाता, मुंबई और मद्रास जैसे शहर अंग्रेजी राज के केंद्र बन रहे थे। यहां ट्रामें चलती थीं। अंग्रेज अफसर घुड़सवार बग्घियों में सवार होकर घूमते और ऊंची कोठियों में शान से रहते। लेकिन शहरों की दूसरी तस्वीर मजदूरों की थी। गरीब भारतीय मजदूर दिन रात खटकर कुछ पैसे कमाते और ज्यादातर अपनी कमाई गांव भेज देते। काम धंधे अंग्रेजों के हिसाब से चलते थे। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता, वहां फैक्ट्रियों में तैयार माल बनता और वही माल महंगे दामों पर भारत में बेचा जाता। इससे न सिर्फ रोजगार छिनता, बल्कि भारतीय स्वदेशी उद्योग भी दब जाते। उस दौर में स्कूल कॉलेज में पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। असल मकसद था अंग्रेज अफसरों के लिए क्लर्क तैयार करना। डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि शिक्षा आम जनता की पहुंच से दूर थी। लड़कियों के लिए पढ़ाई तो लगभग नामुमकिन थी। समाज ने उनके लिए स्कूल का दरवाजा बंद कर रखा था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं का बहिष्कार, यह सब आम बातें थीं। लेकिन फिर भी इसी अंधेरे में कुछ साहसी नारियां सामने आईं, जैसे दुर्गा भाभी, मातंगिनी हाजरा और अरुणा आसफ अली, जिन्होंने साबित किया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ मर्दों की नहीं बल्कि औरतों की भी थी।
तब न ब्रांडेड कपड़े थे न फैशन डिजाइनर। मर्द धोती कुर्ता या पायजामा पहनते और महिलाएं साधारण सूती साड़ी। जूते पहनना दुर्लभ था। ज्यादातर लोग नंगे पांव चलते थे। यही नंगे पांव नौजवान आजादी की राह पर निकले। खाने की बात करें तो बर्गर पिज्जा का नाम तक किसी ने नहीं सुना था। खाना पूरी तरह देसी था। मिट्टी के चूल्हों पर रोटियां बनतीं। देसी घी, चने, दाल, बाजरे की रोटी और गुड़, यही आम थाली थी। मिठाइयां खास मौकों पर ही बनती थीं। त्योहार मिट्टी, मन और अपनों की खुशियों से भरे होते थे। उस समय रेडियो ही सबसे बड़ा मनोरंजन था। वह भी हर घर में नहीं मिलता था। लोग परिवार और रिश्तों से जुड़े रहते। रिश्ते नेटवर्क से नहीं, स्नेह और भरोसे से चलते थे। चिट्ठियां ही संवाद का साधन थीं। महीनों तक चिट्ठी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन जब वह आती तो मानो पूरा घर खुशियों से भर जाता था। लेकिन इसी सादगी और संघर्ष के बीच एक चीख गूंजी जिसने भारत को हिला दिया। साल 1919, अमृतसर का जलियांवाला बाग। निहत्थे भारतीय शांति से इकट्ठे हुए थे, लेकिन ब्रिटिश जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवा दीं। हजारों लोग मारे गए। बच्चों, औरतों, बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा गया। यह हत्याकांड आजादी की लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। अंग्रेजों की नौकरी, उनके स्कूल, उनकी अदालतें, सबका बहिष्कार। विदेशी कपड़े जलाए गए। करोड़ों लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन की तपिश से घबराकर अंग्रेजों ने भारत भेजा प्रिंस ऑफ वेल्स यानी एडवर्ड अष्टम को। उनका जहाज मुंबई के तट पर पहुंचा। गेटवे ऑफ इंडिया पर भव्य स्वागत हुआ, लेकिन यह सिर्फ दिखावे का था। असल में पूरा मुंबई काले झंडों से भर गया। लोग चिल्ला रहे थे, एडवर्ड गो बैक। राजाओं और नवाबों ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए स्वागत किया। पुणे में वॉर मेमोरियल की नींव रखी गई। बड़ौदा, बीकानेर, जोधपुर के महाराजों ने शाही दावतें दीं। लेकिन जनता की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। जहां जहां एडवर्ड गए, वहां विरोध प्रदर्शन हुए। गिरफ्तारियां हुईं, झड़पें हुईं, लेकिन भारतीय पीछे नहीं हटे। अंग्रेजों ने कैमरों में सिर्फ वही दृश्य रिकॉर्ड किए जिनमें सब शांति दिख रही थी। भारतीय सैनिकों से हाथ मिलाते एडवर्ड या रियासतों के राजा स्वागत करते दिखाए गए, लेकिन हकीकत यही थी कि जनता पूरी तरह असंतुष्ट थी और अंग्रेजी राज के खिलाफ आग जल रही थी। दोस्तों, आज से 100 साल पहले का भारत गरीबी, संघर्ष और तकलीफों से भरा था, लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर आजादी की नींव बना। किसानों के पसीने, मजदूरों के खून और क्रांतिकारियों के बलिदान ने मिलकर वह भारत बनाया जिसमें आज हम खुलकर सांस लेते हैं। अगर आपको हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हिंद, जय भारत। और अगर इस वीडियो ने आपको उस दौर की सैर करवाई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही दुर्लभ और ऐतिहासिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद।